पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, कमर सीधी कर सतबुद्धि प्रार्थना कार्य साथ सूक्ष्म रूप से विराजमान गुरु सत्ता हमारे आदरणीय मोहन शरण जी भाई साहब, शर्मा जी भाई साहब, हमारे युवा भाई नीटू जी और सभी पुराने वरिष्ठ आत्मीय बंधु, हमारी देवतुल्य देवी स्वरूपा माताएं बहने और युवा साथी, बड़ा जीवन का सौभाग्य अपना मानता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आपके दिल्ली एनसीआर में काफी लंबा समय गुजारने का अवसर मिला। आप सभी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, लेकिन बड़ी प्रसन्नता होती है कि गायत्री चेतना केंद्र नोएडा जब मैं वहाँ रहा करता था, हमारे नीतू राघव जी जिस तरह से आप लोग कभी जुड़े हुए हैं, इस तरह से नीतू राघव जी वहाँ पे भी अपनी सक्रियता बनाए हुए थे और एक जुनून टाइप का उस समय युवा साथियों में चला करता था, क्योंकि 2006 से 2010 तक पूरे दिल्ली क्षेत्र में गहन मंथन चला कार्यकर्ताओं का। 9 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला, 24 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला, 108 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला, और एक तरह से ईश्वर की विशेष कृपा थी दिल्ली एनसीआर के ऊपर कि कई युवा साथी हमारे निकल के आए। आज बड़ी प्रसन्नता होती है यहाँ पे जब आए, नीतू जी ने फोन किया था हमको, उस समय शांति कुंज में था मैं, रविवार के दिन ये कार्यक्रम रखा है, तो मेरे को लगा पता नहीं रविवार तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं बार बार बोल रहा था भाई देखो जी मैं आ गया तो आपके बीच आ ही जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव की ही प्रेरणा रही कि उन्होंने जो भी काम थे पूरे हो गए थे साथी बन के, और कल शाम को मैं यहाँ पे दोपहर को पहुंच गया था। नीटू जी से बात हुई, शर्मा जी भाई साहब से बात हुई, और शर्मा जी भाई साहब ने बताया कि तरह से हमारे जो युवा बच्चे हैं उनकी गतिविधियां इस केंद्र के माध्यम से दिन रात चौगनी फैल है, इसके लिए बड़ा उत्साह बच्चों के अंदर आया है और इस तरह का एक कार्यालय यहाँ पे स्थापित किया है। वास्तव में नीटू जी को 15-17 सालों से मैं जान रहा हूँ। जब ये अविवाहित हुआ करते थे तो तब भी लगे रहते थे। इनकी समर्पण मिशन के प्रति, गुरु के प्रति इनकी निष्ठा, और जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं उतार चढ़ाव कि जब व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है अपने मार्ग से, क्योंकि परिवार भी जुड़ा है, परिस्थितियां भी समय के साथ बदलती रहती हैं, तो एक सापन नहीं रहता। लेकिन जब मैं इनके जीवन को पाता हूँ, नीटू राघव जी के जीवन को, कि इनके अंदर जो निरंतरता है
जो सततता बनी हुई है और जिस उत्साह के साथ ये काम करते हैं, और कुछ उदाहरण जो यहाँ पे मेरे को अभी देखने को मिले, न जाने कितने बच्चों के जीवन को इन्होंने प्रोत्साहित और प्रेरित किया। गुरुजी ने इसको माध्यम बनाया। एक एक व्यक्ति के जीवन का बदलाव समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज एक परिवार जिसके अंदर आपने व्यसन छुड़वाया, एक परिवार या बच्चे जिनको आपने सत्साहित्य से, सद्विचारों से परिचय कराया, वास्तव में असली धर्म और आध्यात्म तो यही है कि अपने को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना, अपने चिंतन को बदलना, अपनी सोच को बदलना। और जो ये समस्याएं इन्होंने बताई बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, चिंता, भविष्य की चिंता, परिस्थितियां समाज के अंदर कितनी उद्वेलित करती हैं, कितना तनाव, कितने दबाव आज के बच्चों के ऊपर है, इसका एक साक्षात उदाहरण वर्तमान की जो अभी चल रही है अग्निवीर और अग्निपथ करके दिखाई देता है। देश के अंदर बच्चों को लगता है कि हमारा भविष्य न जाने कहां पहुंचेगा, उम्मीद की किरण जो है दूर हो चुकी है। और ऐसे वातावरण में हमारे पॉजिटिव विचार लेके, पॉजिटिव चिंतन लेके यहाँ पे जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, वास्तव में यही तो युग निर्माण है। युग निर्माण कोई अगरबत्ती जलाना नहीं है, युग निर्माण कोई दीपक प्रज्वलित करना नहीं है, युग निर्माण कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ एक दर्शन है, यज्ञ के पीछे अलग दर्शन है। लेकिन वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि बेटा धर्म और आध्यात्म क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, अपने माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य, जहां हम रह रहे हैं उस चारों ओर जो परिकर है उसके प्रति हमारे क्या दायित्व है, देश के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है। वास्तव में यही धर्म अध्यात्म है कि आप अपनी ड्यूटी को यदि परफॉर्म करते हैं सही तरीके से, आप यदि बच्चे हैं, अवयस्क हैं, तो आज की डेट में अभी आपके क्या उत्तरदायित्व है? शिक्षा को अर्जित करना, अच्छे हैबिट्स को अपने जीवन में डालना, जो आपके साथी लोग हैं उनसे आपस में प्रेम और सहकार कैसे किया जाए, जो आपके परिवार में बड़े लोग हैं उनको सम्मान कैसे दिया जाए। यदि ये सब हम अपने जीवन में अनुकरण करने लगते हैं तो ये मान के चलिए कि युग निर्माण की प्रक्रिया आपके जीवन में आरंभ हो चुकी है। लंबा समय एनसीआर में गुजारने का अवसर मिला। 2003 में जब चेतना केंद्र बना तब भी मेरे को यहाँ पे आने का अवसर मिला। 2006 से 12 तक का समय रहा। जिस स्थान पे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसकी भी अपना एक इतिहास है और इसका साक्षी होने का अवसर मुझे मिल गया। ग्रेटर नोएडा में गामा 1 में एक मकान हुआ करता था, कोई श्रीवास्तव बहन जी, गामा टू हाँ, वहां पे हमारी एक बहन जी होती थी, पोलिटिकल प्लेटफॉर्म के भाई साहब थे, तो उनका मकान था। उन्होंने वहां पे स्थान दिया हुआ था कि भाई यहाँ पे गतिविधियां गायत्री परिवार की शुरू हो। 2-3-4 वर्ष तक गतिविधियां चली, लेकिन
निर्धारण तो कुछ दूसरा ही होना था। बाद में दूसरी सेकंड फेज आई, गुरुदेव की कार्य योजना चली और इसमें कई लोगों को सहभागी बनने का अवसर मिला। भूमि का चयन हुआ, भूमि भी गुरुदेव के ही विशेष अनुकंपा से इसका अलॉटमेंट हुआ। उसके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इस भूमि के निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले 1 वर्ष तक यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी, घास फूस की, और उस झोपड़ी में गायत्री मंत्र के लाखों करोड़ों जप यहाँ पे हुए हैं। आपके ही कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता हुआ करते थे, माताएं बहनें हुआ करती थी, यहाँ पे आया करते थे, नित्य प्रति जप किया करते थे। ऐसा करके इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत में जो मुख्य भूमिका रही है, गुरुदेव का कुछ विशेष आशीर्वाद भी रहा। भूमि का जो निष्पादन हुआ है, इसकी रजिस्ट्री हुई है, उसमें शांति कुंज का विशेष गुरु जी का आशीर्वाद रहा। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो साथी भाई लोग, मोहन शरण जी बैठे हैं, शर्मा जी भाई साहब बैठे हैं, बहुत से व्यक्ति अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, अशोक जी हैं, बिहार सिंह जी भाई साहब हैं, अनूप तिवारी जी भाई साहब हैं, और भी कई हैं। ऐसे 8-10 लोगों का समूह यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और एक कार्य योजना बनाई गई। इसका निर्माण कार्य जो है, और ये निर्माण कार्य 1 से 1.5 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ। कोई साधन नहीं थे, तब भी सब लोगों की एकजुटता थी, सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा और 1-1.5 वर्ष के अंदर ही यहाँ पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। निश्चित तौर पे ये जो केंद्र है, ये भूमि नहीं है, भवन नहीं है, बल्कि एक प्राण ऊर्जा का केंद्र है और इस स्थान को इसीलिए बनाया गया था कि नई पीढ़ी को नई दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले, और वो कार्य यहाँ पर संपन्न जब हो रहा है तो देख के प्रसन्नता होती कि वास्तव में इसका लक्ष्य और उद्देश्य जिसके लिए ये स्थापित किए गए थे, उसी चरण में ये प्रक्रिया चल रही है। आज कितने हमारे बच्चे जिनका भविष्य सामने है, हम चाहेंगे कि सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, गुरुदेव की बड़ी कृपा रहे, आशीर्वाद रहे और इन सब का बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। इनके परिवार के अंदर एक सद्भाव बना रहे। वास्तव में समाज के अंदर जो टूटन दिखाई दे रही है, वो टूटन समाज की टूटन नहीं है, व्यक्ति और परिवार की टूटन है। अभी 1.5-2 वर्षों से हम सब लोग कोरोना का आघात सहे, न जाने कितने हमारे साथी भाई लोग हैं जिनका जीवन समाप्त हुआ इस अवधि में। और जब ये कोरोना का समय समाप्त हुआ, वैक्सीनेशन वगैरह लग चुकी है, शांति कुंज हरिद्वार में इस वर्ष अभूतपूर्व उपस्थिति लोगों की रही। उसका कारण क्या है? आज के समय में पहले परिवार हुआ करते थे, छुट्टियां हुआ करती थी, बच्चे लोग जाते थे अपने मामा के यहाँ, अपने नाना के यहाँ, अपने ताऊ के यहाँ, बाबा के यहाँ, लेकिन अब वो प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वो जो एकता हुआ करती थी परिवारों में, जो सहभागिता थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो परिवार बना दिया, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उसी
का वो कारण है, वो प्रेम है, वो आत्मीयता है। दुनिया में लोग कहीं नहीं जाते, सीधे शांति को जाकर उनको रुकने को कोई स्थान दे दिया जाए, हॉल में दे दो, गलियारे में दे दो, कहीं भी दे दो, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आज मेरा परिवार है, मेरा घर है, शांति को मिलकर। तो ये आधारशिला कहां से रखी? परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार बनाया, संगठन नहीं है। गायत्री परिवार कोई संगठन नहीं है, गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार का मतलब है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब हमारे परिवार के अंग अवयव हैं। अच्छा, परिवार कब जब पनपते हैं? जब छोटे बच्चे अपनी ड्यूटी पूरी करें। जो हमारे तरुण हैं बच्चे, वो अपने काम पूरे हाथ में ले लें। युवा हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य प्रतिभा इस केंद्र के कल्याण के लिए लगाएं। और एक वर्ग है जो देख रहे हैं, हमारे मोहन शरण जी भाई साहब है, के शर्मा जी भाई साहब हैं, जिनका पूरा जीवन परम पूज्य गुरुदेव के लिए खप गया। तो जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, उनका समय पूरा हो चुका, समय नहीं पूरा हुआ। उनका मार्गदर्शन, उनके जीवन का अनुभव, उनके जीवन का तजुर्बा आप सबको अति अनिवार्य है। आपका उत्साह अपनी जगह है, आपका जज्बा, आपकी लगन, लेकिन उसके साथ में हर परिवार में जिस तरह से एक होता 80 वर्ष का उनका परिवार है और नाती पोते छोटे छोटे होते हैं, सबकी भूमिका होती है। बच्चे छोटे होते हैं, 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्ष में चलना शुरू करते हैं, उनको छोटे छोटे काम दे दो तो कितनी प्रसन्नता होती करने में उनको। बच्चे जो तरुण होते हैं उनको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जिम्मेदार बनाया जाता है उनको। तो ये प्रक्रिया युग निर्माण की है। हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी, यहाँ पे आप आए हैं, आप एक संकल्प लेके आए हैं कि जिस तरह से कुछ परिवारों के अंदर परिवर्तन की लहर चली है, उनके जीवन बदले हैं, इसी तरह से आपका जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी है लगा हुआ और शहरी क्षेत्र भी है। इसके अंदर जितने परिवार हैं उन तक गायत्री का जीवन दर्शन पहुंचे। गायत्री मंत्र की यहाँ पे महत्ता यहाँ बताई गई है कि गायत्री मंत्र किस तरह से करने से जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, किस तरह से आपकी वृत्तियां बदलती हैं, आपका आचरण बदलने लगता है। तो ये सकारात्मक परिवर्तन, गायत्री मंत्र किसी भी जाति धर्म की जागीर नहीं है, ये मानव मात्र के लिए। और ये जीवन दर्शन केवल वैदिक काल में ही मौजूद रहा। ऋषि हमारे इसके प्रणेता रहे, ऋषियों के माध्यम से ये संस्कृति बनी है और आगे आने वाले समय में गायत्री और यज्ञ दर्शन ही पूरी दुनिया में काम करेगा। लोगों के जीवन को आमूलचूल परिवर्तन यदि लाएगा तो वो ये गायत्री मंत्र ही लाएगा। और इस सबको आप सभी लोग धारण कर रहे हैं। नई पीढ़ी विशेष रूप से जो इस मार्ग पे चल रही है, आप देखेंगे कि ये ग्रेटर नोएडा क्षेत्र आपका एक लाल मशाल का काम करेगा। पर गुरुदेव ने लाल मशाल चिन्ह दिया, उनका बेटा व्यक्ति को नहीं पूजना। ये लाल मशाल में देके जा रहा हूँ। ये लाल मशाल क्या है? लाल मशाल जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एक दानव आकृति का एक हाथ है, जिसके नीचे जन समुदाय खड़ा है। जन समुदाय कौन सा है? उसके नीचे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है।
कहने का तात्पर्य अच्छे इंसान सभी जगह हैं। तो अच्छी सोच वाले व्यक्ति, अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ते चले जाए। और जहां पे ऐसा संगठन बनेगा वहां पे ईश्वरीय संरक्षण मिलेगा। जो लाल मशाल के ऊपर ये गोला रहता है वो क्या है? वो है दैवी संरक्षण। ऐसे स्थान को, ऐसे व्यक्तियों को दैवी संरक्षण मिलेगा और आप देखेंगे कि समाज के अंदर किस तरह से क्रांतियां आती चली जाती हैं। करने को तो बहुत काम है। अभी आपने बताया कि भाई शरीर कैसे रखा जाए, मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, अंतःकरण की पवित्रता कैसे रखी जाए। तो ये गायत्री मंत्र जब आप आरंभ करेंगे तो ये क्रम एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये आरंभ हो जाएगी। सकारात्मक चिंतन, अच्छा चिंतन का मतलब है कि अभी हमारी सोच है हम दूसरे के प्रति एक द्वेष भाव रखते हैं। एक क्लास में जो साथी रहते हैं उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन वहीं जो गायत्री मंत्र के साधक बनेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगी। फिर ये लगेगा इस साथी के अंदर तो ये क्वालिटी है, इसके अंदर तो ये क्वालिटी है। तो आप देखेंगे कि कितना भी गलत व्यक्ति आपको हो, यदि आप उसकी अच्छाई में ऊपर चिंतन करिए ना, 10 बुराइयां हैं लेकिन उसकी अच्छाई आपने देखा होगा। जब तक व्यक्ति रहता है धरती के ऊपर उसके गुण अवगुणों को लोग देखते रहते हैं। कई कमियां, इसके अंदर ये कमियां, इसके अंदर ये कमियां, और जैसे ही वो चला जाएगा तो क्या करेंगे, उसके अंदर के गुण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो जब जाने के बाद गुण दिखाई दे रहे हैं अब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके रहते रहते यदि हम उनके गुणों का अवलोकन करें तो फिर क्या होगा, उसकी परिणति ये हो जाएगी कि आपका सद्भाव बनने लगेगा। आपकी दूरियां जो बढ़ रही हैं वो नजदीकियों में बदल जाएगी। और जब सारे प्रतिमाएं एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती, किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां, किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां, किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां, इन सब का मिलजुल के जो समूह बनेगा वो गायत्री परिवार है। आप सभी इस केंद्र पे आज शुरुआत कर रहे हैं, हमारे युवा बच्चे। ये गुरुदेव माता जी का घर है। एक विशेष लक्ष्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए ये केंद्र बनाया गया है। इसका असली काम है जन जागरण। तो जन जागरण के काम में आप सभी लोग दो ड्यूटीज आपको पूरी करना है। एक ड्यूटी है परिवार लोगों की अपेक्षाएं, समाज की भी आपसे अपेक्षाएं, भावनाओं में मत बहिए। सबसे बड़ी कमी होती है हमारे बच्चों में, एकदम भावुकता में बहते चले जाते। ऐसा नहीं है कि गायत्री परिवार का एक लक्ष्य उद्देश्य है तो इसमें क्या किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। आपकी ड्यूटीज भी है, आपकी कहीं नौकरी भी है, नौकरी के साथ में आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो सबके साथ संतुलन बना कर रखिए। नहीं साहब अब परिवार हमारा बेकार हो गया, सब तो फिर गलत है। तो आपका ये एक तरफा आपका विकास हो रहा है, उचित नहीं है। केंद्र पे आइए। केंद्र का मतलब क्या है? 24 घंटे गुरु जी बोला करते थे आपको 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे में 2 घंटे का समय है यहाँ केंद्र पे जाना शुरू करें। 2 घंटे का समय, 8 घंटे अपनी ड्यूटी करिए जहां पे भी है। गायत्री परिजन का मतलब है कि वो जहां भी काम करेगा अव्वल दर्जे का रहेगा वो व्यक्ति। यदि वो किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहा है तो उसमें फैक्ट्री में काम करने में चूक नहीं होती है। वहां पे यदि किसी कार्यालय में बारूद भी कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर विशेष क्वालिटीज हैं और वो पूरे कार्यालय में लोग जानते हैं कि वो 4 घंटे बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पूरे करता है। तो जिस स्थान पे आपका कार्यस्थल है वहां पे भी आपको पूरी मुस्तैदी बरतनी है।
2 घंटे चेतना केंद्र में आते हैं तो केवल एक दूसरे की आपको आलोचना नहीं करनी है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसको लेके आपको 2 घंटे कैसे काम करना है। एक दूसरे की निंदा और चुगली बिल्कुल ना करें। ये एक ऐसा रोग होता है कि यदि हमने एक बार शुरू कर दिया तो ये बढ़ने लगता है, और इस रोग के कारण से क्या होगा, संगठन टूटेगा। जो लोग आज जुड़े हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। तो ये सब आपको काम करना है कि ये भी परिवार का है, जहाँ पे आध्यात्म का मतलब है आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी परावलंबी नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब है स्वावलंबी। अब स्वावलंबन आज की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को रोजगार नहीं है। अब रोजगार के कारण क्या है? बेरोजगारी के कारण कहाँ है? बेरोजगारी का कारण एक ही समझ में आता है कि हर व्यक्ति ने अपना एक दुनिया क्रिएट कर रखी है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविकता से क्यों? हम पहले से, चाहे वो हमारे माता पिता हों, सबने अपने बच्चे को कुछ हुआ नहीं है आते ही से उसको डॉक्टर बनाएगा जी। अरे भाई उसको अवसर दो ना यार, सोचने का अवसर दो, समझने का अवसर दो। इंजीनियर बनेगा, उसके अंदर थोप दी आपने अपनी अपेक्षाएं बच्चों के ऊपर थोप दी। बच्चे की रुचि ड्राइंग में है, बच्चे की रुचि आर्ट में है, बच्चे की रुचि खेल में है, लेकिन उन सारी रुचियों को कुचल देना। छोटे छोटे बच्चों को, अरे साहब वो कहाँ जा रहे हैं साहब, वो भी बच्चों कोचिंग जा रहे हैं। बच्चा के ऊपर आपने अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को थोप दिया है, अपनी अपेक्षाएं उसके ऊपर, तो वो दब गया। उसकी जो प्रतिभा थी वो कुंठित होती जा रही है। तो एक तो स्वाभाविक बच्चों का विकास नहीं होगा, दूसरा वास्तविकता से और आपकी जो काल्पनिकता है उन दोनों के बीच में गैप होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक एक प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन उस प्रतिभा को उभरने के लिए आपने सुना होगा एक वैज्ञानिक का उदाहरण आता है कि उसने नौकरी कर ली थी, उसके यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता था। झाड़ू लगवाते थे वो, लेकिन उसके अंदर प्रतिभा थी, धीरे धीरे विकसित होकर वो वैज्ञानिक बन गया। कई आविष्कार उसने कर दिए। कहने का तात्पर्य आपके अंदर जो योग्यता है, वो प्रतिभा है, एक दिन आपको कुछ शीर्ष पे ले जाकर रहेगी। लेकिन और प्रतिभा योग्यता वो चीज है कि आंधी तूफान को भी चीरते हुए अपने स्थान को प्राप्त कर लेगी। लेकिन कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि हमने अपनी हर चीज को बांध के रख दिया, सीमित करके रख दिया। यदि आज की युवा पीढ़ी 18 वर्ष, विदेशों में तो ये होता है कि बच्चों को 10वीं तक की एजुकेशन तो कंपलसरी है, उसके बाद माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद फिर वो है रेस्टोरेंट में जाके आप अपना पार्ट टाइम जॉब करिए, आपको दूसरे स्थान पर जाइए, आप 1 घंटे का जॉब करके आइए, अपना पॉकेट मनी स्वयं तैयार करिए। और हमारे देश में अभी ये है कि बच्चा पूरी तरीके से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। बीएससी कर ली, फिर एमएससी कर ली, उसके बाद पीएचडी कर ली, उसके बाद भी जो है बीटेक कर ली है, तो बीटेक के बाद भी आपको रोजगार नहीं है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविकता को। अब जैसे एक योजना आपकी आई जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसमें कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं है मेरे,
अग्निवीर करके कोई कार्यक्रम उन्होंने निकाल लिया, भारी विरोध उसका शुरू हो गया। आपने ट्रेनें चलाना शुरू कर दी, प्लेटफॉर्म जमाना शुरू कर दिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति आपने स्वाहा कर दी। एक उसके लिए एक चिंतन करिए कि आज सरकार ने कोई योजना निकाली, आर्मी का ट्रेनिंग। आपने एनसीसी कितने लोग किए हुए, जरा कोई है एनसीसी वाले बच्चे यहाँ पे? एनसीसी वाले 2-3 लोग हैं। यदि जिसने एनसीसी कर ली, जूनियर डिवीजन होती है, सीनियर डिवीजन होती है। एनसीसी का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन। बच्चे को डिसिप्लिन कैसे रखा जाए, शारीरिक रूप से आपको अपने को सुदृढ़ कैसे बनाना है, मानसिक रूप से आपको अपने को तैयार कैसे करना है, ये सारी चीजें एक तरह से मिलिट्री का एक तरह की प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती है एनसीसी। और कई देशों में तो कंपल्सरी कर दिया है कि आपको 2 साल 3 साल देश के लिए आपको जाना ही है, देश की सेवा आपको करना है। रशिया जैसे और कई देश हैं जहाँ पे आपको 3 साल देश की सेवा करनी है। अब भारत में यदि कोई योजना बना दी, ना तो मैं पॉलिटिकल तो मैं ना तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ, किसी की बात, मैं तो केवल एक आपके बीच में एक वो चीज तैयार करना चाहता हूँ कि यदि लाखों व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा, आप तो ये सोचो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा समाज में, जहाँ पूरे समाज में अंधकार छाया हुआ है, वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे रही है 4 साल के लिए। और मैं दावा करता हूं कि जो व्यक्ति उस ट्रेनिंग को 6 महीने की ले लेगा, अरे साहब रोजगार तो छोड़िए, वो 4 साल काम करेगा, लेकिन वो 6 महीने की ट्रेनिंग जो लेके निकलेगा बच्चा, वो इतनी काबिलियत होगी उसकी कि उसको किसी नौकरी के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। मैं 100% चैलेंज करता हूं कि उस ट्रेनिंग के बाद में वो इतना सक्षम और योग्य बन जाएगा कि हाथों हाथ उस व्यक्ति को ले लिया जाए, हाथों हाथ ले लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो मानसिकता है, एक तो गवर्नमेंट की नौकरी का मतलब है कि एक तरह से सरकारी दबाव, तो गवर्नमेंट की नौकरियां तो देश में खत्म हो रही है भाई। एक समय था चपरासी बन जाओ, लेकिन गवर्नमेंट की, इसका मतलब क्या था, नंबर 1 का हरामखोर बन जाओ। कोई काम करो ना करो, 30 तारीख को आप तनख्वाह ले जाओ। मैं तो उस दौर से गुजर चुका हूं। 1980 में मैं फॉरेस्ट में एंटर हुआ, 78-80 देहरादून बैच से मेरी ट्रेनिंग हुई है, रेंजर्स ट्रेनिंग। और गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि जैसे ही मैंने ट्रेनिंग पूरी की, मेरे को बस्तर इलाका जो सबसे रिमोट एरिया कहलाता, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई। मेरी पोस्टिंग वहां पे हुई, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, निर्माणाधीन गायत्री सर्टिफिकेट। अरे ऐसा लगा कि यहाँ पे बस्तर कहाँ पे गुरुदेव से जुड़े, और गुरुदेव का उस समय 80 के दशक में वहां पे बस्तर में निर्माणाधीन गायत्री सर्टिफिकेट। तो एक आशा है, परिवार जैसे होता है, परिवार की इमोजी कि भाई परिवार है तो हम परिवार के वो हैं। तो वहां पे गायत्री सर्टिफिकेट का निर्माण उस समय हो रहा था, और अपने को लगा कि भाई ये तो मनमानी मुराद मिली। और वहीं पे गुरुदेव से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला 81 में दंतेवाड़ा रहते हुए। और गुरुदेव से दीक्षा लेना के साथ ही जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मेरे को विवाह की कार्य प्रणाली पसंद नहीं, मेरे को वहां का रहन सहन खान पान का तरीका पसंद नहीं, और प्रवाह के विपरीत लोग बात को घूस देके
और कैसे भी वहां रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव की जो हुई कृपा कि उल्टी चक्की चलने लगी, उल्टा चल सारा चश्मा हो गया, बेकार है, इसको छोड़ना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहेंगे, ट्रांसफर करा के आके। तो कहने का मतलब ये है कि गायत्री यदि आपके जीवन में प्रवेश कर गई है तो गायत्री का मतलब है विवेक, लॉजिक, अंतःकरण का जागरण, सत्य और असत्य के बीच में भेद करना, तात्कालिक लाभ में न फंसना। नहीं तो उन्हें लगा कि भाई ये गलत मार्ग से तो आजकल सब आपके ये दूसरे जो मवाली लोग हैं, जो दूसरे चरस और भांजे का काम करते हैं, पैसे की कमी रहती, पैसा बरसता है, लेकिन न समाज में उनकी कोई हैसियत है और कानून के उसमें वो अपराध हैं। तो ऐसा जीवन कोई जीवन होता है? तो गायत्री यदि आपके अंदर जागृत हो चुकी है, गायत्री का मतलब है प्रवाह के विपरीत चलने वाला। जिस तरह से मछली चलती है धारा के विपरीत, दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गायत्री साधक जो है वो एकदम बैलेंस माइंड चला जाता है। वो अपने चित्त को स्थिर रखे हुए विचारों के ऊपर दृढ़ है, जीवन मूल्य उसके जीवन में आ रहे हैं, जीवन मूल्य जीना जानता है। परिणाम तात्कालिक परिणाम नहीं, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आज जो मैं करने जा रहा हूं उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। कभी कभी तरस आता है कि जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट करोड़ों लोगों के जीवन को तबाह करता है, और जब टीवी पे देखते हैं कि ये प्रतिभा जो हमारी प्रतिभा है, जो करोड़ों लोग जिनसे प्रेरित होते हैं वो तंबाकू का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनकी बुद्धि में तरस आता है। धिक्कार है ऐसी प्रतिभा को जो लोगों के जीवन में आग लगा रही है, लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है। ये परिवार, ये समाज के आदर्श हो सकते हैं ऐसे लोग? अरे साहब इतने बड़े कलाकार हैं, धूल मिट्टी है, वो कलाकार नहीं है, वो समाज के ऊपर कलंक है, वो अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहा है। चाहे वो खिलाड़ी हो, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो, यदि वो जाके शराब का एडवर्टाइजमेंट करता है, गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसकी प्रतिभा धूल मिट्टी मिल गई, कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति अरबपति होगा, करोड़पति होगा, लेकिन समाज के अंदर आग लगाने का काम कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखो ना, आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव का जीवन है। नहीं साहब परम पूज्य गुरुदेव नहीं है, विचार तो है उनके। आज उनके विचारों को लेके आप लोगों को आगे बढ़ना है और समाज के अंदर आमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। स्वावलंबी जरूर बने। धर्म आध्यात्मिक जब भी दिखेगा जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा। स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, और आत्मनिर्भर का मतलब है जो भी अपॉर्चुनिटी समाज में मिलती है, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। हमारे यहाँ रैदास और संत कबीर जैसे महापुरुष हुए हैं जो अपने कार्य को ही पूजा मानते हैं। यदि जूता चलना है तो जूता चलना कोई नीचे नहीं था, बहुत उत्कृष्ट कार्य था। उन्होंने कहा भाई मैं तो गंगा माता के दर्शन नहीं कर सकता, ये चवन्नी मेरी तरफ से ले जाओ, उनको चढ़ा देना, और उनकी आहुति गंगा माता ने सबसे पहले स्वीकार करी। क्या है ये? कर्तव्य को पूजा बनाना। जो भी कार्य स्थल है उसको आप अपनी पूजा बनाइए। कोई काम छोटा नहीं है, जो काम मिले उसको ले लो। श्रम का काम है, श्रम का काम ले लो। अपने माता पिता के ऊपर बोझ मत बनो। आपको 2 घंटे का जॉब मिल रहा है अकाउंटिंग का, आप उस काम को करिए। 2 घंटे का काम ईमानदारी से करिए, निष्ठा से करिए, वो 2 घंटे का काम। लेकिन आपके अंदर यदि क्वालिटीज है, समय की पाबंदी,
यदि आप युवा अवस्था में हैं, समय की वैल्यू जानिए। आप 24 घंटे का समय है। अरे साहब सुबह उठते 7:30 बजे, अरे बाहर में गया 7:30 बजे नहीं, दिन शुरू हो गया 4:30-5 बजे, तो 5 बजे उठ के क्या करोगे? अरे 5 बजे करके योग करिए, प्राणायाम करिए, 2 किलोमीटर जो है वॉक करके आइए, अच्छे शरीर को आपको सुदृढ़ बनाइए। आप युवावस्था में हैं तो आप ये नहीं है, अपने शरीर को चाक चौबंद रखिए, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा। 30 साल के हो भी नहीं, उसके पहले आपके अंदर बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा तो किसी के अंदर भी नहीं आना चाहिए, बुढ़े के अंदर भी नहीं आना चाहिए। जो 60 और 70 साल 80 साल के हो गए उनके अंदर भी नहीं आना चाहिए। गायत्री पर्जन है तो, गायत्री पर्जन है तो आपकी दिनचर्या 24 घंटे का जिसने नियोजन कर लिया, जिसने 24 घंटे में एक घंटे का उपयोग करना सीख लिया, वो मानिए कि वो सफल युग निर्माणी कहलाएगा। तो आप सभी लोग, मेरा तो विनम्र अनुरोध है कि गुरुदेव तो विचार छोड़ के चले गए। मैं शायद सालों के बाद मेरा बोलने का क्रम, मैंने बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि बोलने से प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। आपके आचरण में तब तो सामने वाले के अंदर प्रभाव पड़ेगा, आपके आचरण में यदि नहीं है तो सामने वाले के अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बोलना वो चाहिए जो आप अपने अंदर कर चुके हो, उसको बोलोगे तो प्रभाव पड़ेगा। और आप केवल कोरा प्रवचन देने की कोशिश करोगे तो बच्चे सुन तो लेंगे, मुंडी हिला लेंगे, लेकिन वो मुंडी हिलाना यहाँ से बाहर जाने के बाद बेकार होगा। तो केवल बच्चे हैं, अपना आचरण सुधारें, युवा हैं, अपने आचरण को सुधारें, और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं वो अपने आचरण को, हर व्यक्ति अपना जिम्मेदार है। लेकिन समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनका कारण एक बार बैठ के सोचें तो, ठंडे विचार करें कि भाई हमें जो अवसर है, आज सबसे पहला है स्वावलंबी। यदि आप समाज सेवा कर रहे हो, स्वावलंबी नहीं हो, बेरोजगार हो, तो आप फिर सफल नहीं होगे समाज सेवा। आत्मनिर्भर बनो, फिर यहाँ पे 2 घंटे का समय दो। माला घुमाना एक अलग दर्शन है, तिलक लगाना अलग है, यज्ञ करना अलग है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नहीं साहब, यज्ञ देवता जो है, यज्ञ देवता तो उसलिए करते हैं जो स्वयं पुरुषार्थी होते हैं, जो स्वयं यज्ञ जीवन जीते हैं। यज्ञ देवता उनके ऊपर वर्षा करते हैं। गायत्री माता उनके ऊपर अनुकंपा करती है जो अपने जीवन को बदल लेता है, जो अपने जीवन को ढाल लेता है, वो उसके ऊपर गायत्री माता बरसती है। तो अपने परिवार को बदलो, अपने को बदलो, और समाज के अंदर सामूहिक रूप से प्रयास करो जो जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनके खिलाफ। तो ये आपका जो केंद्र है, एक क्रांति की मसाल यहाँ से जले, और हमारे ऐसे युवा साथी, एक नहीं अनेक युवा साथियों की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के प्राणवान जीवंत लोग यहाँ पे हैं और जिस निष्ठा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो, और आपके परिवार में जो सामंजस्य है, पारिवारिक एकता का स्वरूप बने, तब जाके अगला चरण होगा। तो आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए परम गुरुदेव से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबको सतत उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, उनके विचार आप सब तक पहुँचते रहे। आप सबको यहाँ पे आए और मेरा सौभाग्य कि आपके बीच में बैठने का अवसर मिला। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।